तो ये बात ऑलमोस्ट हर इंसान जानता है कि 100 लोग अगर ट्रेड करने मार्केट में आते हैं तो उनमें से 90 लोग लॉस करते हैं। लेकिन द फैक्ट इज कि जो 90% लोग लॉस करते हैं उनमें से 70 to 80% लोग सीखने में ही लॉस कर देते हैं। शुरुआत में ही कुछ सिली मिस्टेक्स में अपना पैसा लूज कर देते हैं। एक्चुअल में ट्रेडिंग करते करते लॉसेस कम, ट्रेडिंग सीखने के चक्कर में ही सारा लॉस हो जाता है। और आफ्टर अ टाइम जब एक ट्रेडर को सारा गेम क्लियर होना शुरू होता है कि अच्छा ऐसे करना है, यहाँ पे ये स्ट्रेटजी होता है, इस तरीके से स्टॉप लॉसेज होते हैं, ट्रेलिंग क्या होता है, मतलब टोटल डिटेल्स जब नॉलेज उनको मिलना शुरू होता है तब तक वो इतना लॉसेस कर चुके होते हैं कि उनका साइकोलॉजी पूरा का पूरा खराब हो चुका होता है। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जो शुरुआत में सीखने के चक्कर में बहुत ज्यादा लॉस कर दिया, अब थोड़ा मोड़ा माइंडसेट भी क्लियर होना शुरू हो गया है, बट साइकोलॉजी पूरा डैमेज है। पास्ट का लॉसेस जो है वो फ्यूचर में परफॉर्म करने से रोक रहा है। तो आफ्टर गेटिंग लॉसेस मार्केट में कम बैक कैसे करें? कुछ लॉसेस हो गया है या ज्यादा ही लॉसेस हो गया है, बट अब इसके बाद आगे का प्रोसीजर कैसे फॉलो करें? तो वीडियो में बने रहिए, कंप्लीट सॉल्यूशन इसका मैं आपको देने वाला हूं। देखिए, वैसे तो कमबैक जो वर्ड है वो बहुत ही ज्यादा अभी फेमस चल रहा है, चाहे वो रैपर्स का कमबैक हो या फिर इंस्टाग्राम पे मीम्स वगैरह में आप लोग देख रहे होंगे। बट एज अ ट्रेडर आप कमबैक कैसे कर सकते हो? देखो, सबसे पहला चीज, बार बार कमबैक करते रहोगे सेम चीज को लेके तो फिर वही रिजल्ट होगा कि आप बार बार मार्केट आपको बैक भेज देगी वापस से, और फिर से आप कमबैक में कम अपने तरफ से लगाओगे, बैक मार्केट आपको भेजेगा। तो इस सिचुएशन में सबसे पहला चीज, जब आप एक बार मार्केट में बैक जा चुके हो तो दोबारा जो कमबैक करोगे वो अलग मेथड से करना पड़ेगा, चाहे वो स्ट्रेटेजी का बात हो, चाहे वो रिस्क मैनेजमेंट का बात हो, चाहे वो मनी मैनेजमेंट का बात हो। अब बात यहाँ ये आता है कि पता कैसे करें कि किस तरीके से कमबैक करना है, वो प्लान क्या रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले 2-3 चीजें समझ लीजिए। आपको अपना माइंडसेट तो रीसेट करना ही पड़ेगा, दूसरा प्रिपेयर होना पड़ेगा चेंजेस के लिए, बदलाव लाना पड़ेगा प्लान में, तभी रिजल्ट में भी बदलाव आना शुरू होगा। और जब बदलाव ला के नई चीजों के साथ स्टार्ट करोगे आप फ्रेश जर्नी, देन अगर वो चीजें रिजल्ट आपको देती है, देन वो जर्नी जो है वो कंटिन्यू होना शुरू होगा आपका। अब सबसे पहले बैक जाने का रीजन आपको फाइंड आउट करना है। क्या करना है? एक पेन पेपर लीजिए, बैठिए। वैसे तो मुझे पता ही है आप क्यों बैक हुए होंगे, या फिर 90% ट्रेडर क्यों बैक होते हैं, क्योंकि इतने सारे ट्रेडर्स का जर्नी देख लिया है ना। एक ही प्रॉब्लम रहता है लगभग सारे ट्रेडर्स का, वही ओवर ट्रेडिंग करेंगे, रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, इमोशनल ट्रेडिंग करेंगे। कभी एक ऐसा ट्रेड को इतना ज्यादा लॉस में होल्ड कर दिए हैं कि उसके बाद पूरा का पूरा साइकोलॉजी डैमेज हो जाता है, और फिर दोबारा से बस उसी ट्रेड को, उसी स्टॉक को, उसी ऑप्शन को चेस करने के चक्कर में पूरा अकाउंट ब्लो कर देते हैं कि नहीं देगा प्रॉफिट तो अब यही वाला ऑप्शन देगा, यही वाला ट्रेड देगा, यही वाला बिटकॉइन देगा, यही देगा और आज ही देगा। तो इस चक्कर में मोस्ट ऑफ द पीपल्स का लॉस होता है। बट आपको स्पेसिफाई होके एक डायरी लो, पेन पेपर लो, और अपना बैक जाने का रीजन पहले ढूंढो, ताकि जब दोबारा आप कम बैक करो तो वो सारे मिस्टेक पे टिक मार्क नहीं लगना चाहिए कि दोबारा फिर यही मिस्टेक करे हो, तीसरी बार भी यही मिस्टेक करो। आप कम बैक करो, नो डाउट आपको एक बार करना पड़े, फेल होके पीछे चले गए, दोबारा कम बैक किए, दूसरी बार भी पीछे चले गए, बट हर बार अगर सेम मिस्टेक के कारण आप बैक जा रहे हो तो फिर वो कम बैक करके भी फायदा नहीं है, आपको पीछे ही छोड़ ही देना है उस गेम को। आपको पहले नोट डाउन करना है अपने 5-6 प्रॉब्लम्स को जिसके कारण आपको बैक जाना पड़ा था। स्मार्ट लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म चाहिए तो एमस्टॉक है। यहाँ आप स्टॉक, म्यूचुअल फंड, आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी जीरो ब्रोकरेज पर। इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन एंड एमटीएफ पर सिर्फ ₹5 पर ऑर्डर का ब्रोकरेज लगेगा, सबसे कम। नो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, नो मेंटेनेंस फीस, नो प्लेस क्रिएशन चार्जेस। अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का फायदा उठाना चाहते हैं तो एमस्टॉक में इंटरेस्ट रेट सिर्फ 6.99%। एमस्टॉक के पास ट्रेडिंग एपीआई भी है, नॉन 600 हो गए तो बैठ के वैल्यू एमस्टॉक के साथ। डिस्क्रिप्शन में एमस्टॉक का लिंक है, जाके जरूर चेकआउट करें। कभी भी आपने एग्जाम दिया है, कंपार्टमेंट करके एक एग्जाम होता है, तो आपने एग्जाम दिया, 4 सब्जेक्ट में पास हुए, 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो बैठ के इवैल्यूएट करोगे ना कि ये 2 सब्जेक्ट में फेल होने का रीजन क्या था, सिलेबस कैसा था, क्या रीजन था कि हमने वो सवाल का आंसर नहीं दे पाया। उसी टाइप से अगर आप बार बार मान लो ओवर ट्रेडिंग के कारण ही जा रहे हो बाहर मार्केट से, या रिवेंज ट्रेडिंग के कारण जा रहे हो, या रॉन्ग पोजीशन साइजिंग के कारण जा रहे हो, या ज्यादा होल्ड कर देते हो लॉसेस को, या रैंडम ट्रेडिंग के बारे में जा रहे हो, या आपको पता नहीं है स्ट्रेटजी क्या है, ये सारा चीज, तो उस चीजों को लिख लो। बैड ट्रेड्स के कारण हो रहा है, उन चीजों को लिख लो। अब यहां से आपको पता चलेगा प्रॉब्लम, लेकिन सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा? देखो, सॉल्यूशन एक ही है। आप सारे प्रॉब्लम्स को जब डीपली ऑब्जर्व करोगे, हर एक प्रॉब्लम, मैं एकदम लिटरली बता रहा हूं, आप बोलोगे ये बातें रिपीट होती है गौतम भाई, आपके पुराने वीडियोस में भी ये बातें मिल जाता है, क्योंकि देखो नया बात मैं आपको बताने का 1000 बता दूं, लेकिन असलियत बात यही है कि कुछ 2-3 चीजें ही है जो असल में ट्रेडिंग में रिजल्ट देती है। तो ना चाहते हुए भी मुझे वो बातें आपके साथ शेयर करना पड़ता है। जैसे किस चीज के बारे में बोल रहा हूं? देखो, आपने दुनिया जहान का जितने भी प्रॉब्लम्स आपको हुआ था, आपने लिखा, सारे प्रॉब्लम्स नोट डाउन कर लिए। आप सारे प्रॉब्लम्स के पीछे एक चीज का रीजन देखो, चाहे बैड ट्रेड हुआ हो, चाहे रिवेंज ट्रेड हुआ हो, चाहे ओवर ट्रेड हुआ हो, हर चीज के पीछे सिर्फ एक रीजन मिलेगा, आपके प्रॉफिट से बड़ा आपका लॉस है। अगर आपका लॉस आपके प्रॉफिट से बड़ा रहेगा तो आप ओवरऑल लॉसेस में रहोगे, और अगर आपका प्रॉफिट आपके लॉसेस से बड़ा है तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे। एज सिंपल एज दैट। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, एक पर्सन ने, मेरे ही मेंबर ने अपना पीएनएल का रिपोर्ट भेजा था कि देखिए पूरा का पूरा मार्च मंथ में जो है मैंने 13 ट्रेड्स लिए, सिर्फ 2 दिन रेड में था और पूरा का पूरा पीएनएल रेड में चला गया। रीजन, एक दिन
बड़ा लॉस। तो ये सारे प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है ना, वो है बड़ा लॉस छोटा प्रॉफिट। इसका जस्ट रिवर्स करने का आपको टारगेट रखना होगा। मैं तो आपको एक गोल्डन फॉर्मूला जो हमेशा देता हूं, उस चीज को आप गांठ बांध लो, कहीं लिख लो, अपने घर में बोर्ड में कहीं पे भी नोट डाउन करके, फोन में वॉलपेपर लगाना है, लिखवा लो। 3 ही चीज चाहिए आपको मार्केट: ग्रेट रिस्क रिवॉर्ड आइडेंटिफाई करना, एग्जीक्यूट करना और होल्ड करना। जैसे इन 3 चीजों पे कमांड बिठाओगे, ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स आपका बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ऐसा होगा कि 4 दिन लॉस करोगे, 1 दिन प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट सारा लॉसेस से बड़ा हो जाएगा। तो ना चाहते हुए भी अगर आप किसी दिन ओवर ट्रेड कर भी लेते हो, किसी दिन रिवेंज कर भी लेते हो, किसी दिन बैड ट्रेड्स ले भी लेते हो, तो फिर भी वो सारा प्रॉब्लम आपका टेक केयर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि कमबैक आप कर रहे हो। कमबैक असल में ऐसा नहीं होता कि आपका पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा। कमबैक में ये भी नहीं हो रहा कि आपने मार्केट में सीधे आओगे और डेली का लाख रुपए या जो भी आपका कैपिटल है उसको डबल ट्रिपल करना शुरू कर दो। कमबैक मतलब कि आप इस गेम में आ चुके हो, आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना शुरू कर चुके हो। लाइक आपके पास अगर 20,000 है और अगर आप उस 20,000 को ट्रेड करके एक महीने में 20,500 भी बना रहे हो तो भी कमबैक हो चुका है आपका। अगर 20,000 से 22,000 बन रहा है तो अब तो ग्रेट कमबैक हो चुका है। 20,000 से 25,000 बन रहा है तब तो अल्ट्रा प्रो मैक्स कमबैक आपने कर दिया, और इसके ऊपर तो फिर आप लीजेंड हो। तो इस चीज में जो सीखने वाली बात यह है कि कमबैक का सीधा रिलेशन बड़े आउटकम से नहीं है, कमबैक का सीधा रिलेशन है प्रोसेस के साथ, डिसेंट आउटकम से। तो आपका लॉसेस चाहे जितना हुआ हो, पैसा चाहे आपके पास जितना हो, अभी भी आप अगर छोटे छोटे रिजल्ट्स बनाना शुरू कर पा रहे हो तो फिर आप कमबैक सोचो कि पाथ में पहुंचोगे। अब देखो, आपको मानना पड़ेगा कि आपका कमबैक कब हुआ। मेरे अकॉर्डिंग तो आपका 20,000 में अगर 500 भी बन रहा है एक महीने में ट्रेड करके, क्योंकि लोग उड़ा दे रहे पैसा, तो आप कमबैक कर लिए। लेकिन आप खुद ही नहीं मानोगे कि 20,000 से आपका 2,000 भी बन रहा है, बैठ के आप सोच रहे हो यार 2,000 में क्या होता है, मुझे तो और पैसा कम से कम 10,000 बनाना पड़ेगा, मेरा लॉसेस उतना है। तो फिर आपको रिजल्ट मिल भी रहा, आप सही पाथ में भी हो ना, ओवर थिंक करके आप फिर नेगेटिव पाथ में चले जाओगे, क्योंकि आप ऑलरेडी 70, 80, 90% से ऊपर पहुंच चुके हो। बट आपका कैपिटल छोटा है, इसलिए वो रिजल्ट्स आपको सफिशिएंट नहीं लग रहा और आप बार बार पीछे जा रहे हो और अपने चीजों को आप छोटा देख के पीछे जा रहे हो। तो सबसे पहला चीज क्या है ना, छोटे कैपिटल से छोटा रिटर्न भी आप बनाए तो उस चीजों से आपको हैप्पीनेस फील करना पड़ेगा, आपको खुश होना पड़ेगा। अगर आप लॉस नहीं भी कर रहे हो ना, मान लो 20,000 से ट्रेड करे, बहुत सारे लोग बोलते हैं गौतम भाई 3 महीने से ट्रेड कर रहा हूं, 1 रुपया भी नहीं बनाया, ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, वहीं पे टिक गया हूं। भाई आप बहुत अच्छे जगह पे हो, बहुत ही अच्छे जगह पे हो। क्योंकि एक अच्छा ट्रेड, देखो उन लोगों के लिए भी मेरा जवाब वही रहता है कि अगर कोई 3 महीना ब्रेक इवन पे रहता है ना, तो इसीलिए रहता है क्योंकि वो बड़े लॉसेस लेना छोड़ दिया है, तभी वो ब्रेक इवन पे है। जिस दिन वो बड़ा प्रॉफिट लेना शुरू कर देगा, ऑटोमेटिकली मार्केट में वो प्लस में चला जाएगा। और अगर आप एक साइड को कैप कर देते हो, मान लो लॉसेस को कैप कर दिया, तो ना चाहते हुए मार्केट एक ना एक दिन आपको बड़ा प्रॉफिट देगा ही देगा। तो इसीलिए आपको रियलिस्टिक छोटे छोटे रिजल्ट्स पे भी खुश होना पड़ेगा, छोटे कैपिटल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। जो प्रॉब्लम्स आपने बैक जाते समय किया था, दोबारा से कमबैक करते समय वो सारे प्रॉब्लम्स को नहीं दोहराने का आपको कसम खा लेना है। ये सारी चीजों पे जब आप फोकस करोगे तो फिर आपका जर्नी कह सकते हैं कि रीसेट होगा। अदरवाइज क्या होगा कि आप वही चीज को रिपीट करते रहोगे और फिर वही रिजल्ट आपको मिलते रहेगा जो बार बार मिलते आ रहा था। फिर आप आओगे तैयारी करके कि यार कुछ पैसा जमा करते हैं और इस बार तो फाड़ देंगे, और फिर मार्केट इस बार आपका वापस से वो पैसा ले लेगा और आप एक ही चीज को 10 बार, 12 बार, 15 बार करने के बाद लास्ट में हार के मार्केट को जुआ बोल के चले जाओगे। आशा करता हूं कि वीडियो से आपको वो पॉइंट मिला होगा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। सारे लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में, और कैसे रिस्क रिवॉर्ड अगर ग्रेड बुक करना अगर वो समझ में नहीं आता है वो भी मैं आपके साथ लाइव करके दिखा देता हूं, टेंशन नहीं लेना। मिलता हूं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए।